मरने वाले देवी देवता चक्र में फंसे हैं। अब दुर्गा जी क्या कहती हैं, अभी आ रहा नवरात्र, दुर्गा जी कहते चाहे तुम कितना भी नवरात्र का व्रत कर डाल, चाहे तुम कितना भी कढ़ाई चढ़ा, कितना भी कलसा साफ रखा घर में, दुर्गा जी क्या करें देवी भागवत में, अहम मतलब मैं अहम अनुग्रह तस्मै दास्याम निर्मलाम, मैं दुर्गा, मैं जगदम्बा, मैं महामाया, कृपा कब करती हूँ, अहम मतलब मैं अनुग्रह मतलब कृपा करती हूँ, तस्मै उस पर दास्याम निर्मलाम, जिसकी आत्मा निर्मल शुद्ध पवित्र हो, जो परमात्मा की भक्ति करता। सुन लीजिए दुर्गा जी क्या कर रही हैं, जो दुर्गा जी पूजा करने वाले, आराधना करने वाले, सुन लीजिए दुर्गा जी की जब बात नहीं मानोगे आप पर दुर्गा जी कृपा नहीं करेंगी। जान लीजिए दुर्गा जी क्या कहती है, अहम मतलब मैं अहम अनुग्रह तस्मै दास्याम निर्मलाम। अब किस पर मैं कृपा करती हूँ, सुन लीजिए क्या करे, सुधरा निक्षला भक्ति श्री कृष्ण परमात्मा, जो परमात्मा जो कृष्ण जी के भक्त है, उसी भक्त को मैं अविचल दृढ़ भक्ति दे करके मैं परमात्मा कृष्ण से मिलन करा देती हूँ। कौन कार्य, दुर्गा जी का, जो कृष्ण का भक्त है उसी पर मैं महामाया दुर्गा मैं कृपा करती हूँ। और फंसाती किसको हूँ, जो मुझ दुर्गा जी से मुझ माया से क्या मांगता है कि हे माँ एक स्त्री दे दीजिए सुंदर सी, एक सुंदर सा मर्द दे दीजिए, अच्छा बढ़िया महल दे दीजिए, अच्छा नौकर चाकर एक नौकरी दे दीजिए, अच्छा हमारे घर में खेत किसानी मार हो जाए। दुर्गा जी कहते मैं क्या मना कर, ले लो सब ले लो। दुर्गा जी क्या कहते मैं मना थोड़ी, ले लो। क्या कहते दुर्गा जी पुनः, यम यम करोमि वंचना, वंचना मतलब आत्महत्यारा, आत्मघाती। आत्मघाती कौन है, जो जहर खा के मरने वाला वो नहीं है। आत्महत्यारा कौन है, जो फसल लेकर मरने वाला नहीं है। आत्महत्यारा कौन है, जो शरीर के रहते हुए भी जब तो शरीर ताकत है अपने गुरु के पास न जा करके परमात्मा भजे भक्ति नहीं कर, सच बोला आत्महत्यारा वो है, वो आत्मघाती है। उसके बराबर कोई मरने वाले तो कथा सुना के पार हो जाए, पर जो जिंदा भूत है, जिंदा राक्षस है, उसको कोई तार नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास क्या कहते हैं, मानव तन पाए के कियान शुभ कामो, तीन मानव से नीक जानियो ढोर पशु का चाम। तुमसे बढ़िया बकरी का चमड़ा है, जिंदा थी बकरी तो दूध पीते थे, उसका गोबर खेत में खाद का काम आता, मरेगा उसके चमड़ा को पूजा में नगाड़ा में हारमोनियम में ढोल में बजा के पूजा होता, भक्त भी बजाते हैं और मंदिर में रहता है। उस बकरे को कोई छुएगा नहीं भक्त, पर जब वही बकरा का चमड़ा जब परमात्मा के पास पहुंच जाता, परमात्मा जाकर शुद्ध कर देते हैं। ये हाथ क्या काम करता है, ये काम करता है, गंदा हाथ है। जब यही हाथ जब परमात्मा के आते उड़ता है तो परमात्मा क्या करते हैं, मेरे पास दोनों हाथ क्या बराबर, ये हाथ का काम अलग है, ये हाथ का क्या अलग है, सब जानते सबका काम। पर जब दोनों हाथ मिलते तब आरती उठती है। इससे क्या करते, जब हम परमात्मा के जो कार्य करते हैं, ये जो बने पाखड़े वाला बैठाया गया है, अरे मरने के बाद कोई पूजा पाठ नहीं करना, किसी घर में बच्चा हो जाता था पूजा नहीं करना, पितर पक्ष में ना पूजा करना, ये दुनिया का ये पाखंड है फंसाने के लिए। और तुलसीदास जी क्या कहते, किसी भी स्थिति पर परमात्मा बना ले सकते हो। मानव तन पाए के किया न शुभ काम, मतलब अच्छा काम जो नहीं कर रहा है, बैठा है कि हमारे घर सूदक पड़ल बा, सोबर पड़ल बा, हम नहीं करेंगे पूजा। अब पता नहीं वही में तो सूदक सोबर तोहर नंबर आ जाए, तब तुम्हारा भी नंबर आ जाए, तब क्या करोगे। किसी घर कोई मर जा रहा तो हम पंडित जो बुला कर गरुड़ पुराण कथा सुना ले रहे कि बाबा हमारे घर कोई माता जी मर गए, पिताजी मर गए, गरुड़ पुराण कथा सुना देते। उनको बुलाकर पंडित गुरु कथा तो सुना रहे हैं कि महाराज के पानी पीना है, पानी नहीं पियोगे तुम लोग अछूत हो, तुम लोग अछूत हो, तुम लोग पानी नहीं पियोगे, पर गरुड़ पुराण सुनाऊंगा, अब पैसा दे दो तो ले लूंगा, सब रख लो, पर खाऊंगा नहीं, तुम लोग अशुद्ध हो। पैसा में अछूत थोड़ी है, पैसा तो लक्ष्मी है, चाहे जिसके घर पर रहे। अब वहां जाएगा सब दबा कर, ये नहीं रखते कि धोखा में रखोगे, नहीं, सब दबा कर रखेंगे, दबा कर। यही सोचते किस जात का है, कौन सा भक्त दिया कि मांसाहार दिया कि शराबी दिया, सब दबा कर रखते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मान लीजिए हम हमारे घर कोई मरता, इनको बुलाकर कथा सुना ली। और रामायण में कहा गया है, सम वो विरंच विष्णु भगवान उपजय जा सौ से तेना, मतलब ब्रह्मा भी मरेंगे, विष्णु भी मरेंगे, शंकर मरेंगे, उनको कथा सुनाने वाला कौन पंडित आएगा, उनका कौन पुराण है। हम तिनको गुरु बाबा बना लिए, हमारी आत्मा कल्याण करे, उनका भी कोई पति है ना, उनको कौन पार करेगा, वो कहाँ पंडित बुलाएंगे।
उनको कौन पुराण है, कौन सी कथा सुनेगा विष्णु, कौन कथा सुनेगा ब्रह्मा। क्या दुर्गा जी करे अरे 100 साल के मेहमान है, अरे 100 साल के तुम भी हो इंसान और 100 साल के हैं, और 100 साल में तुम्हारा जल्दी बीतता है, इनके थोड़ा धीरे धीरे बीतता है, बस इतना अंतर है। इनका धीरे धीरे बीतता है 100 साल और तुम्हारा शीघ्रता से बीतता है। इस कारण है प्यारे, सब लोग 100 साल के ही हैं, सब 100 साल के मेहमान हैं। हम भी मरते थे, इनको कथा सुनाते, बाबा मान करके पंडित बनकर गुरु पुराण को मानते, हमारी आत्मा का पार करेगा, वो कौन कथा सुनेंगे मरने के बाद, कौन से ब्राह्मण होंगे। इसलिए उन सबको कथा सुनाने के लिए परमात्मा अक्षरादित्य ने ये तारतम वाणी भेजा। कौन सा वाणी भेजा है? ब्रह्मवाणी भेजा। तारा मतलब जोड़ना। इसे तारयन्ते पारम प्राप्यन्ते संसार सागर जनान अनेन, अपने समस्त आत्माओं को जगा कर खोज करके ले जाने के लिए क्या लिया परमात्मा? तार ले आए। किसके पास? तम में रहने वाले, मतलब माया का चीज खाने वाली, माया का पाने वाली, माया में रहने वाली आत्मा को जगा कर ले जाने के लिए परमात्मा क्या भेजा? तारतम ब्रह्मवाणी भेजा। इसलिए तारयन्ते पारम प्राप्यन्ते संसार सागरात जनान अनेन, समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए, समस्त आत्माओं को खोज करके ले जाने के लिए परमात्मा क्या भेजा? ब्रह्मवाणी भेजा है। उसी ब्रह्मवाणी के लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं। इसलिए कहा गया है ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्वजानन उत्तमम यत्रोत्पत्तिलयम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। उस ब्रह्म विद्या प्राणनाथ जी की वाणी की एक शब्द को जानने के लिए विष्णु जी का, आदि नारायण का, शंकर जी का, ब्रह्मा जी कितने बार जन्म, कितने बार मरण हो गया, पर एक अक्षर नहीं जान पाए। कितना नहीं जान पाए? एक अक्षर नहीं जान पाए। उस एक अक्षर को जानने के लिए कितना तपस्या करते हैं? बहुत समय तक तपस्या करते। इसलिए ब्रह्म विद्या परोक्षामि सर्व ज्ञान उत्तमम यत्रोत्पत्तिलयम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म जान उपज्ञाने कर्म दिया छुटका, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। जो परमात्मा का ज्ञान जिसके पास नहीं है, जो कर्म कांड कर रहा है, जो करा रहा है ना, दोनों नरक के गामी हो जाए। यमराज नहीं ले जाएंगे उसको, क्या अगर सहज नरक के जाए, वो आत्मा सहज नरक में चले जाएगी। वो उसको यमराज बांध कर नहीं ले जाएंगे। जो परमात्मा की भक्ति न करके मरने वाले देवताओं की भक्ति कर रहा है, देवी पूजा कर रहा है, उसको क्या करे? ब्रह्म ज्ञान उपज्ञा नहीं, कर्म दिया छुटका। सोच रहे हमारा ये जो कर्म कर रहे हैं, हमारे बाबा दादा इनका पूजा किया, इनका पूजा किया, इनका किया, ये हमारा कर्म छुड़ा देगा पार। पर कर्म दिया छुटका है, कर्म सोचे छूट जाएगा, भाई छूटेगा नहीं। अब कीचड़ से हम धुलना चाहेंगे, पर कीचड़ लगा है, कीचड़ छुड़ाओ, छूटेगा? कीचड़ में से जो कीचड़ हाथ लगा, उसमें कीचड़ से पोछोगे तो साफ हो जाए, छूटेगा? उसके लिए सरफ चाहिए, साबुन चाहिए, और कीचड़ से छूटेगा नहीं। इसे छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? सदगुरु। इसे ब्रह्म ज्ञान उपज्ञा ने कर्म दिया छुटका, और तुलसी ऐसी आत्मा सर नरक में जा। तुलसीदास जी का ऐसी आत्मा सरज में नरक में चली जाती है। जैसे दुर्गा जी क्या कहती है? यम यम करोमि वंचना तस्मै दास्याम संपदम। जो कहता है माया, हे माता जी एक बच्चा दे दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए, नौकर चाकर दे दीजिए। दुर्गा जी कहते ले लो, हम सब दे दे रहे तुमको। अब तुम क्यों मांग रहे हो? झूठा मांग रहे हो, अरे कुछ परमात्मा को मांग रहे हो। अरे हमको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा से क्या करेंगे लेकर के, हमको आपसे मतलब है। तो दुर्गा जी क्या कहते? अच्छा परमात्मा से, मेरे मालिक से कोई मतलब नहीं, मुझसे मतलब है। क्या मतलब? साधना चाहते हैं कि गाड़ी मिल जाए, नौकर मिल जाए, चाकर मिल जाए। तो क्या कर रहे हैं दुर्गा जी? यम यम करोमि वंचना तस्मै दास्याम संपदम प्रातः स्वप्न स्वरूपिष्य मिथ्येति भ्रम रूपिणी। मुझ माया से जो तुमने चीज मांगी, बस तुम मांगी कैसा है? जैसे भोर मतलब सुबह का सपना, चारपाई पे पड़े पड़े कोई देख रहा है सपना, और सपने में क्या देखता? हम राजा बन गए, महाराज बन गए, बड़े बड़े सोना चांदी के मालिक बन गए। और जगने के बाद क्या रहता है? उसी चारपाई के, उसी गद्दा के, उसे रजाई के बस मालिक रह जाते, कोई मालिक नहीं रह पाते। इसलिए क्या कर दुर्गा जी, चाहे तुम कितना पूजा कर डालो, जब तक तुम परमात्मा कृष्ण जी की भक्ति नहीं करो, तुम्हारी मुक्ति होना असंभव है।
इसलिए दुर्गा जी पुनः कहती हैं, तत्प्रिया श्री राधिका कृष्ण प्राण वल्लभा तत्कोटि कला कोटि अंशा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। भगवान श्री रामचंद्र कितने कला के हैं? 12 कला। कितने कला के? 12 कला के हैं। और कृष्ण जी 16 कला के हैं। और राधा जी अनंत कला की। कितने कला की? अनंत कला की। अनंत कला में से एक कला का निकाल करके उसका जो करोड़वार बंटवारा करोड़वा बंटवारा करेंगे, उसका करोड़वा अंश एक दुर्गा है। राधा जी की अनंत कला में से एक कला का निकाल करके उसका जो करोड़वा बंटवारा किया जाता है, उसका करोड़वा अंश दुर्गा जी। इसलिए क्या कहते हैं? तत्प्रिया श्री राधिका कृष्ण प्राण वल्लभा तत्कोटि कला कोटि अंशा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। मैं दुर्गा, त्रिगुण मतलब सतगुण रजगुण तम गुण, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की हम तीनों पत्नी बनकर बैठी हैं। तो थोड़ा विचारिए भला, जब राधा जी की अनंत कला में से एक कला का निकाल लिया गया, कितने कला बचा? जब अनंत इसका कोई गिनती है नहीं तो कौन गिनती कर सके? सिर्फ एक निकाली, 1 रुपया निकाल लिए। उस 1 रुपया को निकाल करके उसका करोड़ बार बंटवारा किया, बखरा बांटा गया। 1 रुपया इतना सा सिक्का का कितना बांट दिए? करोड़ बार। 1 करोड़ बार तो कितना रहेगा उसका अस्तित्व? इतना सा सिक्के कितना अस्तित्व रहेगा? क्या कर? उसका करोड़ अंश मैं दुर्गा हूं। उस सिक्का का जो करोड़ बंटवारा किया गया, उसका करोड़ अंश बता, इतना सिक्का काटा कितना होगा? एक रेती के बराबर में नहीं रहेगा। उसका उस रेती के बराबर जो पैसा है, उसके करोड़ अंश एक मैं दुर्गा हूं। इससे जो एक बार राधा का नाम ले लेता है, कितने बार दुर्गा पूजा हो जाता है? अनंत बार दुर्गा जी पूजा हो जाता है।